आप कभी बाइक या स्कूटर चला रहे होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, फिर अचानक मन में एक अजीब सा ख्याल आता है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं पीछे का टायर पंक्चर तो नहीं। आप स्पीड कम कर देते हैं, बार बार पीछे देखते हैं, हल्का सा झटका लगता है और दिमाग कहता है अब तो गिर जाऊंगा, आज कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब आप रुककर टायर देखते हैं तो सब बिल्कुल ठीक होता है। फिर भी थोड़ी दूर चलने के बाद वही डर, वही शक, वही बेचैनी। अगर ये आपके साथ बार बार होता है तो ध्यान दीजिए, ये टायर की समस्या नहीं है, ये दिमाग की अवस्था है। मनोविज्ञान में इसे अनौपचारिक रूप से पंक्चर सिंड्रोम कहा जा सकता है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दिमाग का एक संकेत है। असल में होता क्या है, हमारा दिमाग खतरे से बचने के लिए बना है। उसे अगर कभी सच में पंक्चर का बुरा अनुभव हुआ हो या रास्ते में गिरने का डर लगा हो तो दिमाग उस स्मृति को बहुत गहराई से दर्ज कर लेता है। अब आगे जब भी आप ड्राइव करते हैं तो दिमाग जरूरत से ज़्यादा सतर्क हो जाता है। सड़क की हल्की आवाज़, टायर की सामान्य कंपन, हवा का दबाव, सब कुछ उसे खतरे का संकेत लगने लगता है। यही वजह है कि असल खतरा न होने पर भी दिमाग खतरा महसूस करने लगता है। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ बाइक तक सीमित नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचें तो ये डर अक्सर उन्हीं लोगों को होता है जो जीवन में कहीं ना कहीं अटके हुए महसूस करते हैं। ऐसी जगह जहां वे रहना नहीं चाहते लेकिन निकल भी नहीं पा रहे। जिम्मेदारियां हैं, रिश्ते हैं, अपेक्षाएं हैं, पर मन कहता है मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं। आपकी जिंदगी की गाड़ी चल रही है लेकिन पूरी ताकत से नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास, आपकी इच्छा या आपकी आजादी धीरे धीरे लीक हो रही है, जैसे टायर में हवा धीरे धीरे कम होती है। अब ध्यान दीजिए, दिमाग इस अंदरूनी तनाव को किसी न किसी रूप में बाहर लाता है, कभी डर बनकर, कभी शक बनकर, कभी मैं गिर जाऊंगा जैसी भावना बनकर। ड्राइव करते समय गिरने का डर अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आप जीवन में संतुलन खोने से डर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर थोड़ा भी गलत हुआ तो सब बिखर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सच में आपको नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि यह संकेत है कि कुछ रिश्ते, कुछ परिस्थितियां या कुछ जिम्मेदारियां आप पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रही हैं। कभी कभी ये दबाव परिवार से आता है, कभी उम्मीदों से, कभी उस रोल से जो आप निभाते निभाते थक चुके हैं। दिमाग इसे ऐसे समझता है, गाड़ी चल रही है लेकिन हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है, और तभी पंक्चर का वहम शुरू होता है। याद रखिए, ये डर कमजोरी नहीं है, ये आपके अंदर की आवाज है जो कह रही है कुछ बदलने की जरूरत है। ये आवाज आपको डराने नहीं आई बल्कि जगाने आई है। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलें? सबसे पहले ये मानिए कि हर बार पंक्चर नहीं होता, जैसे हर डर सच नहीं होता। दूसरा, जब ड्राइव करते समय डर आए तो खुद से कहिए मैंने चेक किया है, सब ठीक है। तीसरा, अपने जीवन को भी ऐसे ही चेक कीजिए। पूछिए खुद से, क्या मैं जहां हूं वहां मैं सच में खुश हूं? क्या मैं सिर्फ निभा रहा हूं या जी भी रहा हूं? क्योंकि जब जीवन में आपको दिशा साफ दिखने लगती है तो दिमाग को डर पैदा करने की जरूरत नहीं रहती। और सबसे जरूरी बात, इस डर से लड़िए मत, इसे समझिए, क्योंकि डर अक्सर वही दिखाता है जिसे हम देखना नहीं चाहते। अगर आपको ये वीडियो अपने जैसा लगा तो समझ जाइए आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी की बाइक चला रहे हैं लेकिन अंदर से महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं टायर धीमा है। अच्छी बात यह है कि हवा दोबारा भरी जा सकती है। जरूरत सिर्फ रुक कर देखने की है।